गीता तत्व 10वां अध्याय। जय श्री कृष्ण। सृष्टि रहस्य। सृष्टि का अनादित्व। आज छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी तुम्हारे सम्मुख रखूंगा। श्वेतकेतु नाम का एक ब्राह्मण पुत्र था। उसके पिता का नाम आरुणि होने के कारण उनको आरुणि श्वेतकेतु कहा जाता था। एक दिन उनके पिता ने उनसे कहा, श्वेतकेतु, तुम गुरु गृह में जाकर ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक वेद अध्ययन करो। श्वेतकेतु ब्रह्मचर्य धारण कर 12 वर्ष पर्यंत गुरु गृह में वेद अध्ययन करने के पश्चात घर लौटे। शास्त्रादि अध्ययन कर अपने पांडित्य का अनुभव करते हुए वे कुछ अहंकारी बन गए हैं। यह देखकर उनके पिता ने उनसे कहा, श्वेतकेतु, यह सत्य है कि तुमने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया है, किंतु क्या तुमने ऐसा कोई ज्ञान प्राप्त किया है जिसके द्वारा जगत के समस्त पदार्थ जाने जा सकते हैं? मिट्टी का ज्ञान होने पर जिस प्रकार उसके विकार, सकोरों, घटों इत्यादि सभी वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार एक ऐसा पदार्थ है जिसे जान लेने पर जगत में जानने के लिए और कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाता। इस प्रकार के किसी पदार्थ का ज्ञान क्या तुम्हें प्राप्त हुआ है? श्वेतकेतु ने कहा, नहीं, मैं इस प्रकार के किसी पदार्थ को नहीं जानता हूं। मेरे गुरु जी भी नहीं जानते हैं। यदि वे जानते होते तो उस वस्तु को अवश्य ही मुझे बतलाते। अतः आप यदि उसे जानते हो तो मुझे बतलाने की कृपा करें। आरुणि बोले, श्वेतकेतु, पहले केवल एक सत वस्तु ही विद्यमान थी और कुछ भी नहीं था। उनसे ही यह सब सृष्टि हुई है। उन्होंने इच्छा की, मैं अनेक बनूंगा, और वे ही सब कुछ बन गए। इस प्रकार सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन कर उन्होंने पुत्र को शिक्षा प्रदान की। अब हम लोगों के लिए यह समझना आवश्यक है कि यह जो सृष्टि तत्व के वर्णन में कहा गया कि पहले कुछ भी नहीं था, केवल एकमात्र सत्य था, इसका क्या तात्पर्य है? सृष्टि एकदम थी ही नहीं या हुई नहीं थी, क्या यही इसका तात्पर्य है? नहीं, हमारे शास्त्र में कहीं भी इस प्रकार का उल्लेख नहीं है। इसका यह तात्पर्य है कि जगत बीज रूप से उस सत वस्तु में विद्यमान था। जगत उस सत से भिन्न नहीं है। वे ही अनेक रूपों में मूर्तिमान हुए हैं। जब यह जगत उनका अंश ठहरा तब वह नहीं था, यह कैसे कहा जा सकता है? भले ही जगत का विकास न रहा हो, परंतु बीज रूप में वह विद्यमान था। बीज से उत्पन्न होकर जैसे वृक्ष क्रमशः शाखा पत्रादि रूप से विकास को प्राप्त होता है तथा अंत में पुनः बीज रूप में ही परिणत होकर नाश को प्राप्त होता है, वैसे ही जगत पुनः पुनः विकास तथा लय को प्राप्त होता रहता है। व्यक्त अवस्था से पुनः अव्यक्त अवस्था में लीन हो जाता है।
इस प्रकार विकास तथा प्रलय, इन दोनों अवस्थाओं के प्रवाह रूप से जगत अनादिकाल से वर्तमान है। सतवस्तु जिस प्रकार अनादि है, यह जगत भी उसी प्रकार अनादि है। सृष्टि का आदि है, यह कहने से दो दोष उपस्थित होते हैं। यह हम पिछली बार देख चुके हैं। वे दोष कौन से हैं? पहला है वैषम्य दोष। इस जगत में विषमता पाते हैं। कोई रोगी है तो कोई स्वस्थ, कोई धनी है तो कोई दरिद्र, कोई पंडित है तो कोई मूर्ख इत्यादि। इस प्रकार की विषमता क्यों तथा कहां से होती है? सृष्टिकर्ता के द्वारा हुई है, यह कहने पर उनमें एक तो पक्षपात दोष उपस्थित होता है तथा दूसरे उनमें नैर्घृण्य दोष भी आ जाता है, अर्थात उनका आचरण निष्ठुर प्रतीत होता है, क्योंकि वे बिना कारण ही किसी को तो सुखी तथा किसी को महादुखी बना रहे हैं। वेद आदि शास्त्रों में जगत का अनादि रूप से वर्णन किया गया है। यह प्रवाह रूप से अनादि है। वह उन्हीं का रूप तथा उन्हीं का अंश है। वह स्वयं वे ही हैं। सृष्टि का आदि है, यह कहने से और भी एक दोष उपस्थित होता है, और वह यह कि जब सृष्टि नहीं हुई थी तब भगवान के सृष्टि कर्तृत्व के अभाव के कारण उनकी पूर्णता भी नहीं थी। वे अपूर्ण थे। सृष्टिकर्ता बनने से उन्हें अधिक गुण की प्राप्ति हुई है या उनके गुण का ह्रास हुआ है, यह मानना पड़ता है। इसीलिए क्या वेद, क्या पुराण, क्या महाभारत, क्या स्मृति, सभी शास्त्रों में सृष्टि को अनादि कहा गया है। सृष्टि प्रक्रिया, प्राण तथा आकाश। महाभारत आदि में वर्णित इस सृष्टि तत्व को पढ़कर साधारणतया हम अनेक विषयों में भ्रांत धारणा कर बैठते हैं। सृष्टि प्रक्रिया के आरंभ में ही कहा गया है कि पहले प्राण तथा आकाश की उत्पत्ति हुई। यहां पर हम प्राण शब्द का अर्थ नाना प्रकार से करते हैं। कोई तो इसका अर्थ श्वास प्रश्वास मानते हैं तथा कोई प्राण शब्द से जीवात्मा समझ लेते हैं, किंतु इन अर्थों में यह शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार आकाश शब्द का भी अर्थ हम अवकाश समझते हैं। इस आकाश शब्द के भी तीन प्रकार के अर्थ हैं। पहला है महाकाश। बाह्य जगत के समस्त पदार्थ इस महाकाश में विद्यमान हैं। सामने का यह प्रदीप, मेज, चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, मनुष्य, वृक्षादि सब कुछ इसी आकाश में अवस्थित है। दूसरा अर्थ है चित्ताकाश। हम जो कुछ चिंतन या विवेचन करते हैं या जिन सिद्धांतों को मानते हैं, वे सभी भिन्न भिन्न रूप से हमारे चित्त में विद्यमान हैं। इसलिए मन का भी आकाश रूप में वर्णन किया गया है। फिर तीसरा है चिदाकाश, अर्थात ज्ञानमय आकाश। हम लोगों का जो ज्ञान है वह स्वल्प ज्ञान मात्र है, किंतु चिदाकाश पूर्ण ज्ञानमय आकाश है। हमारा ज्ञान अज्ञान मिश्रित है,
किंतु इस ज्ञान में अज्ञान नहीं है, यह तो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है। इस आकाश में बाह्य महाकाश तथा अंतर्निहित चित्ताकाश दोनों ही विद्यमान हैं, परंतु सृष्टि तत्व के वर्णन में आकाश शब्द का प्रयोग एक और ही अर्थ में किया गया है। इस आकाश शब्द से पदार्थ का वह सूक्ष्म अंश अभिप्रेत है जिसे अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है। यह जड़ पदार्थ का सूक्ष्म अंश है तथा प्राण शब्द का तात्पर्य भी सब शक्तियों की मूल शक्ति से है। जड़ जगत की जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे कि गति शक्ति, शारीरिक शक्ति, अन्न पाचन शक्ति, चिंता शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति, ये सभी उसी एक प्राण के विकार हैं। इसी प्रकार हमारी श्वास प्रश्वास शक्ति भी उसी प्राण का विकार मात्र है। श्वास प्रश्वास की विद्यमानता से ही मनुष्य जीवित रहता है, इसलिए विशेषकर इसे प्राण शब्द से व्यक्त किया जाता है। किंतु शास्त्र वर्णित सृष्टि प्रक्रिया में जिस प्राण का उल्लेख है, उसका तात्पर्य एकमात्र मूल शक्ति से ही है। अन्य शक्तियां उसकी विकार मात्र हैं। इसी प्रकार आकाश शब्द से मूल जड़ वस्तु को ही समझना चाहिए। अन्य सभी जड़ पदार्थ उसी के विकार हैं। सृष्टि प्रक्रिया, शास्त्र तथा विज्ञान। शास्त्र के दृष्टि विषयक अभिप्राय को न समझते हुए बहुधा हम भ्रांत कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं, किंतु आधुनिक विज्ञान अनेक बातों में शास्त्रीय सृष्टि तत्व की सत्यता को प्रमाणित कर देता है। शास्त्र का कथन है कि सृष्टि के प्रारंभ में शक्ति अर्थात प्राण का कार्य पूर्वोक्त आकाश पर होने लगता है। इसका पहला परिणाम वायु का कंपन है, अर्थात आकाश के परमाणुओं में कंपन प्रारंभ होता है। वा धातु का अर्थ कंपन है, जिससे वायु शब्द बना है। आकाश से इस वायु या कंपन की उत्पत्ति होती है। कंपन से तेज उत्पन्न होता है। विज्ञान भी आजकल इसे प्रमाणित कर रहा है। किसी वस्तु की गति को रोकने से वह गर्म हो उठती है। वायु के अत्यंत वेग के साथ प्रवाहित होने पर ताप की उत्पत्ति होती है। विज्ञान कहता है कि पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र आदि पहले उत्तप्त दशा में विद्यमान थे, फिर धीरे धीरे ठंडे होकर रहने के योग्य बने। अभी तक सूर्यलोक अत्यंत गर्म है। वहां पर पृथ्वी की सारी ठोस वस्तुएं भाप के रूप में वर्तमान हैं। यह तेज ठंडा होकर अप या जल बनता है तथा क्रमशः ठोस होकर पृथ्वी या ठोस मृत्तिका आदि के रूप में परिणत होता है। सृष्टि के प्रारंभ में ये पंच महाभूत पूर्वोक्त प्रकार से उत्पन्न होकर पहले सूक्ष्म अवस्था में विद्यमान रहते हैं, अनंतर
धीरे धीरे इनके सम्मिश्रण से इस स्थूल जगत की उत्पत्ति होती है। सृष्टि तत्व के विषय में सांख्य तथा वेदांत के मत। वेदांत के मत से यह स्थूल जगत उसी एक सत पदार्थ का ही रूपांतर मात्र है, एकमात्र सत वस्तु का ही अवलंबन कर यह जगत विद्यमान है। वे ही इस जगत के रूप में प्रकट हुए हैं। साधारणतया लोग वेदांत का अर्थ इस प्रकार करते हैं कि जगत मिथ्या है, जगत है ही नहीं। किंतु वेदांत का तात्पर्य यह नहीं है। जब सत वस्तु से इस जगत की सृष्टि हुई है, तब इसे एकदम मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? जब वे ही सब जीव जंतुओं के प्राण रूप में वर्तमान है, तब यह मिथ्या कैसे हो सकता है? जब वे ही सब जीव जंतुओं के प्राण रूप में वर्तमान है, तब यह मिथ्या कैसे हो सकता है? यहां पर मिथ्या शब्द का तात्पर्य अल्प सत्य, उस पूर्ण सत्य वस्तु की अपेक्षा अल्प सत्य से है। ऐसा कहने पर फिर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। सांख्यों का सृष्टि तत्व इस प्रकार है कि पुरुष तथा प्रकृति दोनों ही अनादि हैं। पुरुष के सानिध्य से प्रकृति में क्रिया होने लगती है, जैसे कि चुंबक के सानिध्य से लोहा आकृष्ट हो जाता है। प्रकृति से महत अर्थात बुद्धि, बुद्धि से अहम ज्ञान, अहंकार से सूक्ष्म पंचभूति इत्यादि की क्रम से सृष्टि होती रहती है। ईश्वर तत्व के विषय में सांख्य तथा वेदांत में भेद। सांख्य और वेदांत में भेद इतना ही है कि सांख्य ईश्वर तत्व को नहीं मानता, किंतु वेदांत मानता है। वेदांत का कथन है कि जिस प्रकार मनुष्य का यह शरीर है, समग्र सृष्ट जगत भी उसी प्रकार एक महान विराट शरीर है। हम लोगों के शरीर उस विराट शरीर के अंश मात्र हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जिस प्रकार मन है, उसी प्रकार इस स्थूल जगत में भी एक अनंत मन विद्यमान है, और हम लोगों के मन उस अनंत मन के ही अंश मात्र हैं। सभी शरीर परस्पर संबद्ध हैं, क्योंकि वे एक ही विराट शरीर के अंश मात्र हैं। समस्त मन भी परस्पर संबद्ध हैं, क्योंकि वे भी एक विराट मन के अंश हैं। वैदांतिक ईश्वरवाद की व्यावहारिकता, निस्वार्थपरता। जब एक शरीर कष्ट भोगता है या एक मन को दुख होता है, तब अन्यान्य शरीरों तथा मनों में भी उस तरंग का प्रतिघात होना अनिवार्य है, क्योंकि वे परस्पर संबद्ध तथा उस एक के ही अंश बने हुए हैं। अतः तुम्हारे कल्याण से भी मेरा कल्याण है, और तुम्हारे अमंगल से मेरा भी अमंगल। तुम्हारी उन्नति या अवनति तुम ही तक सीमित नहीं है, किंतु उसका प्रभाव हम पर तथा संपूर्ण जगत पर पड़ रहा है। इसी प्रकार एक जाति की उन्नति अवनति
दूसरी जातियों को भी स्पर्श करती है। वेदांत के इस महान सत्य को जिस प्रकार से हम भूले हैं, उसी दिन से हमारी अवनति का द्वार खुल गया है। स्वार्थ के वशीभूत होकर स्त्री तथा क्षुद्र जाति के प्रति हमने जो अत्याचार किया है, उसी का फल अब हम भोग रहे हैं। समाज शरीर का एक अंग रोगग्रस्त होने पर दूसरा अंग भी रोगी बन जाता है। पाश्चात्य देशवासियों ने वेदांत के अध्ययन के बिना ही अपनी विचक्षणता के द्वारा इसे अनुभव किया है तथा इस सत्य को कार्य में परिणत करने में वे अब संलग्न है। किसी देश में महामारी के फैलने से दूसरे देशों में भी उसका विस्तार संभव है। यह जानकर वे दूसरे देशों में भी इसका निवारण करने की चेष्टा में लगे हुए हैं। स्त्री जाति की अवनति के परिणाम स्वरूप समाज के दूसरे अंग पुरुष जाति की भी अवनति स्वाभाविक है तथा दूसरे देशों के अमंगल से अपना भी अमंगल अनिवार्य है। इस बात का भी वे अनुभव कर रहे हैं। वेदांत इस महान भाव का प्रचार कर रहा है कि जगत के सभी व्यक्ति तथा वस्तुएं उस विराट मूर्ति के ही अंग स्वरूप हैं। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, जो कुछ भी शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ है वह मेरा ही रूप है। मैं नदियों में गंगा हूं, वृक्षों में अश्वत्थ हूं इत्यादि कहकर अंत में भी कहते हैं। इस प्रकार अलग अलग अपनी विभूति की बात मैं और कहां तक कहूं। अपने ही एक अंश के द्वारा संपूर्ण जगत के रूप में मैं स्थित हूं। इस विराट की पूजा ही श्रेष्ठ पूजा है। साधन भजन शब्द का अर्थ यदि एक शब्द में कहना हो तो यही कहना पड़ता है कि वह है पूर्णतया स्वार्थ त्याग। चाहे ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, स्वार्थ त्याग के बिना किसी भी मार्ग में अग्रसर होने की संभावना नहीं है। अपने को भूल जाओ। अपने को भूलने में जो समर्थ हुआ है, स्वार्थ को जो त्याग सका है, उसके साधन भजन सभी पूर्ण हो चुके हैं। क्या ईश्वर चाटुकारिता प्रिय है कि जिसने उनकी स्तुति की उसके प्रति तो वे प्रसन्न होंगे और जिसने नहीं की उसके प्रति विमुख बने रहेंगे? नहीं, वे इस प्रकार के नहीं हैं। कोई व्यक्ति यदि भगवान को न मानता हो किंतु स्वार्थ रहित हो, दूसरों की सेवा को उसने अपना व्रत बना लिया हो, तो जान लेना कि उसके लिए ईश्वर प्राप्ति में विलंब नहीं है। और जो दिन रात ईश्वरायण में लगा हुआ है किंतु महास्वार्थी है, उसके साधन भजन सब निष्फल प्रयास मात्र ही हैं। सर्वभूतों में भगवान को देखना होगा, उनकी मूर्ति समझकर प्राणी मात्र की सेवा करनी होगी। वेदांत का यही कथन है कि हम सभी उस विराट के अंश हैं। उस विराट मन के एक क्षुद्र अंश को अपने अधिकार में पाकर मैं कहता हूं कि यह मेरा मन है। तुम भी उसमें से कुछ अंश को लेकर कहते हो
कि वह तुम्हारा मन है। जैसे कि गंगा के अंशों में घेरा डालकर हम एक एक पृथक नाम देते हैं, घोष गंगा, बोस गंगा इत्यादि, परंतु सभी यह जानते हैं कि वास्तव में गंगा एक ही है, एक ही जल है, एक ही तरंग है। केवल नाम रूप को लेकर ही हम भिन्नता का अनुभव कर रहे हैं। समुद्र के किसी भाग को किसी नाम से तथा दूसरे किसी भाग को दूसरे नाम से हम पुकारते मात्र हैं, परंतु वास्तव में समुद्र तो एक ही है। उसी प्रकार मन भी एक है, केवल उपाधि भेद से हम उसे भिन्न भिन्न बतलाते हैं। जब दो मन स्वार्थ रहित होकर आपस में प्रेम के द्वारा एक हो जाते हैं, तब उन दोनों में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं होती और तब उनके शरीर संसार के दो अलग अलग छोरों पर रहने पर भी वे एक दूसरे के मन की बातों को जान लेते हैं। ऐसे अनेक दृष्टांत हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हमारे मन तथा शरीर एक दूसरे के साथ संलग्न हैं। यह एक महान सत्य है। अतः जब हमारे मन में पाप चिंतन का उदय होता है, तब अन्यान्य मनों की सारी पाप चिंताएं हमारी ओर प्रवाहित होकर हमें अधिक पाप में निमग्न कर देती हैं तथा किसी सद्भाव या धर्म चिंतन के उदय होने पर सभी साधु महापुरुषों की चिंताएं हमारे मन की ओर क्रियाशील होकर उसे और भी उन्नत बना देती हैं। इसी तरह हमारे समस्त साधन भजन हमें स्वार्थ रहित बनाकर उस विराट पुरुष की उपलब्धि की ओर क्रमशः अग्रसर कराते रहते हैं। व्यक्ति भेद से ईश्वर का प्रकाश। जैसा जिसका मन है, विराट के संबंध में उसकी धारणा भी वैसी ही है। जो निर्दय स्वभाव का है, उसके लिए भगवान भी निर्दयी दिखाई देते हैं। जो पुण्यात्मा है, भगवान को वह अनंत पुण्यमय देखता है। इस प्रकार हम अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही भगवान के विषय में कल्पना किया करते हैं। यह स्वाभाविक एवं सत्य है, क्योंकि अपने अपने मन की उन्नति के अनुसार ही भगवान के विषय में हमारी धारणाएं अलग अलग होने लगती हैं तथा भगवान का स्वरूप भी उस समय हमारे लिए तद अनुरूप ही प्रतीत होता है। ईश्वर के संबंध में हमारी ये सब धारणाएं एक प्रकार से सत्य तथा दूसरे प्रकार से मिथ्या भी कही जा सकती हैं। पृथ्वी पर से सूर्य को हम जिस प्रकार देखते हैं, सूर्य का वह यथार्थ रूप नहीं है, किंतु हम जो देखते हैं वह मिथ्या भी नहीं है। सूर्य की ओर जितना ही हम अग्रसर होंगे, उतनी ही उसमें हम पहले के देखे हुए स्वरूप से भिन्नता पाएंगे। यदि कभी हम सूर्यलोक में पहुंच सकें, तभी हमें सूर्य का यथार्थ रूप दृष्टिगोचर होगा। और एक दृष्टांत लो, दूर से पर्वत ऐसा दिखाई देता है कि मानो एक काली घटा उठी है, किंतु जितना ही हम आगे बढ़ते हैं, उतनी ही उस पर्वत पर स्थित वृक्ष, मंदिर
आदि हमें देखने को मिलते हैं। क्रमशः और भी अग्रसर होने पर जीव जंतु सभी देखने में आते हैं। इसी प्रकार हम उस विराट पुरुष के जितना ही निकट पहुंचते हैं, उतने ही उनके नूतन नूतन भावों को हम देखते और समझते जाते हैं तथा क्रमशः पूर्ण ज्ञान का विकास होने पर उन्हीं में लीन हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण देव इस विषय में एक दृष्टांत दिया करते थे। जैसे छत के छेद से घर के अंदर थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है, जो घर के भीतर है, प्रकाश का ज्ञान भी उसके लिए उतना ही है। जिसके घर में अनेक छेद हैं, वह अधिक प्रकाश देख पाता है। दरवाजे और झरोखे बनाने पर और भी ज्यादा प्रकाश मिलता है। जो घर छोड़कर खुली जगह में जा बैठा है, उसके लिए तो प्रकाश ही प्रकाश है। इसी प्रकार लोगों की मानसिक अवस्था के अनुरूप ही भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। क्या वेदांत नास्तिकवाद है? लोग भ्रांत धारणा के वशीभूत होकर वेदांत शास्त्र को नास्तिक शास्त्र कहते हैं। जो वेदांत सबके अंदर अनंत का दर्शन कराता है, ब्रह्म के अंश ज्ञान से सबको पूजा करने को कहता है, क्या कभी वह नास्तिक शास्त्र हो सकता है? हम अत्यंत हीन बन चुके हैं। न तो हम शास्त्र को पढ़ते हैं और न समझते ही हैं। इसीलिए हमारी यह दुर्दशा है। हमें शास्त्र के मर्म को फिर से समझना होगा। सबके अंदर उस आनंदमय ब्रह्म को देखना होगा तथा संपूर्ण जगत में उसकी उपलब्धि करनी होगी। तभी हमारे लिए उन्नति का अवसर प्राप्त होगा।